पांडवों की स्वर्ग यात्रा महाभारत के अंतिम अध्यायों में वर्णित एक मार्मिक और गहन कथा है। यह कथा न केवल पांडवों के जीवन का अंतिम चरण है, बल्कि उनके धर्म, त्याग और अंततः मोक्ष की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज्य किया। युद्ध के दौरान हुए रक्तपात और हानि ने उन्हें मानसिक रूप से थका दिया था। उन्होंने 36 वर्षों तक राज्य किया और धर्मपूर्वक शासन चलाया। लेकिन समय के साथ उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर उनकी भूमिका समाप्त हो चुकी है। उन्होंने महसूस किया कि सांसारिक मोह और बंधनों को त्याग कर उन्हें आत्मिक मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। इसी उद्देश्य से पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा करने का निश्चय किया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने अपने राजसी जीवन को त्याग दिया और साधारण वस्त्र धारण कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ केवल एक कुत्ता भी था, जो उनकी इस यात्रा में उनका साथी बना। यह कुत्ता धर्म का प्रतीक था, जो युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता की परीक्षा लेने के लिए उनके साथ था। यात्रा के दौरान पांडवों को अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं का सामना करना पड़ा। जब वे हिमालय की ऊंचाइयों पर चढ़ रहे थे, सबसे पहले द्रौपदी का शरीर कमजोर होकर गिर पड़ा। युधिष्ठिर ने बताया कि यह उसके अंदर छुपे आंशिक अहंकार और अर्जुन के प्रति अधिक प्रेम के कारण हुआ। द्रौपदी ने समर्पण और प्रेम दिखाया, लेकिन सभी को समान रूप से प्रेम नहीं कर पाई, जिसके कारण वह स्वर्ग की यात्रा में पीछे छूट गई। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर सहदेव गिर पड़े। युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव अपने ज्ञान पर गर्व करते थे और इसी वजह से वे मोक्ष की यात्रा में असफल रहे। सहदेव एक महान विद्वान थे, लेकिन उन्होंने अपनी विद्वता को विनम्रता के साथ स्वीकार नहीं किया। नकुल का पतन इसके बाद हुआ। युधिष्ठिर ने इसे नकुल के रूप और सौंदर्य पर अहंकार का परिणाम बताया। नकुल ने अपने रूप और तेजस्विता को बहुत अहमियत दी थी, जो उनकी विनम्रता में कमी लाती थी। अर्जुन भी कुछ ही समय बाद गिर पड़े। युधिष्ठिर ने समझाया कि अर्जुन अपने धनुष और युद्ध कौशल पर बहुत अधिक गर्व करते थे। उन्होंने एक बार यह वादा किया था कि वे अपने शत्रुओं को पराजित करेंगे, लेकिन इस वचन को पूरी तरह निभा नहीं पाए। भीम, जो अपनी ताकत और भोग विलास के प्रति आसक्त थे, अंत में गिर पड़े। युधिष्ठिर ने कहा कि भीम का अत्यधिक भोजन और अपने बल पर अहंकार ही उनके पतन का कारण बना। भीम ने कई मौकों पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने इसे अपनी श्रेष्ठता के रूप में देखा। यात्रा के अंत में केवल युधिष्ठिर और कुत्ता ही बचे। जब वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, तो देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को अपने रथ पर बैठाकर स्वर्ग चलने का निमंत्रण दिया। लेकिन युधिष्ठिर ने शर्त रखी कि वे तब तक स्वर्ग नहीं जाएंगे जब तक कुत्ते को भी उनके साथ स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति न दी जाए। इंद्र ने समझाया कि कुत्ते का स्वर्ग में प्रवेश संभव नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह कुत्ता मेरे प्रति निष्ठावान रहा है। इसे छोड़ना धर्म के विरुद्ध होगा। मैं धर्म का पालन करता हूं और अपने साथी को कभी नहीं छोड़ सकता। तभी वह कुत्ता अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। वह धर्मराज यमराज थे, जो युधिष्ठिर की सत्यता और धर्म पालन की परीक्षा लेने आए थे। युधिष्ठिर इस परीक्षा में सफल हुए और उन्हें अपने मानव रूप में ही स्वर्ग में प्रवेश करने का वरदान मिला। स्वर्ग पहुंचने के बाद युधिष्ठिर ने देखा कि उनके भाई और द्रौपदी वहां पहले से ही उपस्थित थे। उन्होंने अपने सभी बंधनों को त्याग दिया और आत्मा की शुद्धि के साथ मोक्ष प्राप्त किया। यह स्वर्ग यात्रा मानव जीवन के उन मूल्यों को दर्शाती है जो हमें अहंकार, मोह और भौतिक इच्छाओं को त्यागने के लिए प्रेरित करती हैं। पांडवों की स्वर्ग यात्रा एक प्रतीकात्मक कथा है, जो बताती है कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म, सत्य
और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये यात्रा हमें यह सिखाती है कि अंततः हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं और मोक्ष का मार्ग केवल आत्मशुद्धि और धर्म पालन से ही प्राप्त होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं और भी कहानियां अपलोड करूंगी। और अपने उन दोस्तों के साथ ये कहानी शेयर करिए जिनको ऐसी कहानियां सुनना पसंद हो। धन्यवाद।